दोस्तों, आज ही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा से किस भाव में मंगल पड़ा है तो वो जातक के जीवन को किस तरह प्रभावित करता है। जातक को जीवन में मिलने वाली सफलताओं को किस तरह से प्रभावित करता है। देखिए, चंद्रमा स्वभाव का कारक, सोच का कारक, हमारे जो विचार हैं वो किस तरह के हैं उसका कारक चंद्रमा है। पारिवारिक संबंधों का कारक चंद्रमा है। निर्णय लेने की क्षमता, जातक क्विक डिसीजन ले सकता है, परिस्थिति के मुताबिक सही निर्णय लेने की क्षमता है। ये सब चंद्रमा डिसाइड करता है, चंद्रमा निर्धारित करता है। और भाई मंगलिक कार्यों का कारक, घर में जो मंगलिक कार्य होते हैं, अच्छे काम होते हैं, खुशी के काम होते हैं, उसका कारक। बल का कारक, ऊर्जा का कारक, साहस का कारक, जातक के कैरियर का कारक कि वो क्या काम करेगा, जो काम करेगा उसमें सफलता मिलेगी, सरकारी शक्तियां कितनी होंगी उसके पास, इसका कारक मंगल है। गुस्से का कारक, और भाई कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में खुशी या दुख का कारक ये भी मंगल है। चंद्रमा और मंगल का जब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो साहस का और मन का कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर मजबूत मन की ऊर्जा सही दिशा और सही दशा में लग जाए तो उस व्यक्ति को जीवन में सफल होने से बड़ी समस्या भी नहीं रोक सकती। चलिए अब चर्चा करते हैं कि चंद्रमा से कौन से भाव में मंगल विराजमान हो तो जातक को क्या फल देता है। सबसे पहले लगन में होगा, चंद्रमा और मंगल इकट्ठे ही हो, चाहे किसी भी भाव में चंद्रमा पड़ा हो उसके साथ मंगल होना चाहिए। ये नहीं कि पहले भाव में पड़ा हो। मान लीजिए जहां चंद्रमा पड़ा इसके साथ मंगल आ गया तो ये चंद्रमा और मंगल का पहला भाव हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा, ये पांचवा। इसी तरह लेना है कि चंद्रमा जन्म कुंडली के किसी भी भाव में स्थित हो उसको चंद्र लगन मान लेना है। वैसे भी चंद्रमा को लगन के समान ही महत्वता दी जाती है। जहां चंद्रमा स्थित हो उसको लगन मान लेना है, एक घर मान लेना है, चंद्र लगन मान लेना है। चंद्रमा कुंडली के किसी भी घर में स्थित हो। कई बार गणना करने में प्रॉब्लम हो जाती है। मान लीजिए चंद्रमा जहां आ गया तो इसको एक भाव मान लेना है, इसको दो, इसको तीन, इसको चार, इस तरह से आगे चलते रहना है। ये तो होगी गणना करने का ढंग। अब अगर चंद्र और मंगल इकट्ठे पड़े हों एक ही भाव में तो भाई इसको शास्त्रों में लक्ष्मी योग लिखा हुआ है।
धन के लिए अच्छा योग है। मगर यह देखने में आया है कि जिनकी कुंडली में चंद्र मंगल इकट्ठे पड़े हो, अगर थोड़ा सा भी अशुभ प्रभाव पड़ रहा हो तो जातक नैतिक और अनैतिक दोनों तरीकों से धन कमाने की कोशिश करता है। अगर अशुभ प्रभाव अधिक ना हो तो उसका मान सम्मान समाज में बना रहता है और किसी को पता नहीं चलता कि ये अनैतिक ढंग से भी पैसे कमा रहा है। अगर पता भी चलता है तो भी उसकी इज्जत बनी रहती है, बदनामी नहीं होती। जब चंद्र और मंगल इकट्ठे पड़े हों धन आता है, लेकिन देखने में ये आया है, रिसर्च में ये आया है कि 80% केसेस में जातक उत्साह में आकर धन की इन्वेस्टमेंट किसी इस तरह की जगह पर कर देता है जिसमें उसका काफी धन फंस जाता है। इसलिए चंद्र मंगल इकट्ठे पड़े हो तो भाई उत्साह में आकर इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर प्रॉपर्टी में करनी हो या शेयर मार्केट में करनी हो तो इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बांट कर दें। कुछ हिस्सा प्रॉपर्टी में लगा दिया, कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में लगा दिया, कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड में लगा दिया। इस तरह इन्वेस्टमेंट को बांट कर करें ताकि फंसने का खतरा अधिक ना हो। और जिनका चंद्र मंगल इकट्ठा पड़ा होता है उनको भाई ब्लड प्रेशर का खास ध्यान रखना चाहिए। सिर दर्द हो रहा हो, नींद की प्रॉब्लम आ गई हो, लाइफ में नींद आने में प्रॉब्लम आती हो तो तुरंत मेडिकल एडवाइस लें। पेशेंस बनाकर रखें, अपने आप में धैर्य रखें। थोड़ी धैर्य की कमी देखी गई है जिनके चंद्र और मंगल इकट्ठा पड़ा हो कि मेरा जो काम है बहुत जल्दी हो जाए, रातों रात मेरा काम हो जाए। देखिए, समय आने पर ही सभी काम होते हैं। इसलिए जितना धैर्य बनाकर रखोगे, अपने मन को शांत रखोगे, उतना ही आपका जीवन सुखी रहेगा और आप सफलता हासिल करोगे। अब आते हैं, अगर चंद्रमा से मंगल दूसरे भाव में विराजमान हो, दूसरा भाव धन का भाव होता है, कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, शिक्षा का भी होता है। तो भाई इस तरह की जातकों की जो वाणी होती है वो प्रभावशाली होती है। दूसरे इनकी कही हुई बात मानते हैं, मगर जातक बोलने के बाद सोचता रहता है कि मुझे ये बात करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। किसी को बात तो कह देता है, अपने मन की बात भी बता देता है, मगर बाद में सोचता रहता है कि मुझे ये बात करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, कि मैंने इसको ये बात बताकर गलती कर दी। इसलिए सोच समझकर किसी के साथ अपने मन की बात करें। धन की कोई कमी नहीं रहने देता मंगल। अगर जन्म कुंडली में धन के लिए और योग भी शुभ हो तो जातक के पास धन प्रचुर मात्रा में होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी। परिवार में, कुटुंब में जातक का प्रभाव बना रहेगा। मगर यह देखने में आया है कि जब जातक को कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो ये सोचने लग जाता है कि मैंने अपने परिवार के व्यक्ति को ये बात बता दी थी अपने मन की, इसलिए मुझे ये समस्या आ गई। तो भाई
या तो अपने परिवार के सदस्य से अपने मन की बात ही ना करें, और अगर कर ली तो सोचना नहीं है, जो किसी से बात कर ली सो कर ली। और आपको चाहिए कि जब तक आपका कार्य पूरा नहीं होता तो ढोल ना पीटे, अपनी सभी बातें सीक्रेट रखें। अब आते हैं तीसरे भाव पर। जब चंद्र से मंगल तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो अगर किसी से झगड़ा हो जाए या आर्गुमेंट्स हो जाए, बहसबाजी हो जाए, तो भाई डिप्लोमेटिक वे से, कूटनीतिक ढंग से वहीं पर निपटाने की कोशिश करें, हाथापाई के चक्कर में ना पड़ें। और होता यह है कि झगड़ा हो गया, बाद में सोच सोच कर मन भटकाते रहते हैं कि इसको सबक कैसे सिखाएं। फिर मन में शरारतें आती हैं। अगर उम्र छोटी हो तो इस तरह की शरारतें करते हैं कि जिससे झगड़ा हो जाए या जिसकी बात इनको बुरी लगे उसकी कार की हवा निकाल दी, उसकी बाइक की हवा निकाल दी, इस तरह की शरारतें करते हैं। और बड़ी उम्र में भी किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी के साथ झगड़ा हो गया तो जो इनका बॉस होता है या जो अथॉरिटी होती है उससे वो चुगली करेंगे या गुमनाम चिट्ठी लिखकर किसी की शिकायत कर देंगे। इस तरह के कार्य करते हैं और मन भटकता रहता है। तो भाई कोशिश करें कि साथ ही साथ कूटनीतिक ढंग से झगड़े को निपटा लें और मन को शांत रखें। जिनके चंद्रमा से तीसरे घर में मंगल होता है, अगर वो क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग का काम हो गया, सेल्स लाइन का काम हो गया, मार्केटिंग का काम हो गया, कम्युनिकेशन का काम हो गया, एंकर हो गए, किसी की इंटरव्यू वगैरह करनी है, इस तरह के काम में आप बहुत कामयाब होते हैं। क्योंकि आपकी जो क्रिएटिविटी होती है, जो सोचने का ढंग होता है, वो बहुत ही यूनिक होता है, सबसे अलग होता है। इन क्षेत्रों में आप टॉप लेवल पर पहुंच सकते हो। जिनके चंद्रमा से तीसरे भाव में मंगल होता है, अगर किसी का सुंदर मकान देख लेते हैं तो इनकी कोशिश ये होती है कि मैं भी अपने मकान को सुंदर कर लूं। देखिए भाई, उसने अपनी हैसियत से मकान डाल लिया, जितनी आपकी हैसियत है आपने मकान डाल लिया। तो जो आपके पास है पेशेंस रखें। जो मेरी बहनें हैं उनके तीसरे भाव में मंगल है, आंखों पर जल्दी जल्दी कोई मेकअप वाला केमिकल ना लगाएं, नहीं तो कई बार सुंदर दिखने के चक्कर में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर लेती हैं। इसलिए आंखों का ध्यान रखें, ज्यादा मेकअप के चक्कर में ना पड़ें। जिनके चंद्रमा से तीसरे भाव में मंगल है, छोटे भाई बहनों से प्यार से पेश आए, कूटनीतिक ढंग से पेश आए। नहीं तो भाई प्रॉपर्टी का अगर बंटवारा करना होगा तो आपके छोटे भाई बहन आपके लिए प्रॉब्लम बनेंगे। इसलिए उनके साथ इस तरह के संबंध रखें ताकि प्रॉपर्टी का बंटवारा बिना किसी डिस्प्यूट के, बिना किसी झगड़े के हो जाए। आगे चलते हैं। चंद्रमा से मंगल चौथे भाव में पड़ा हो। देखिए, चौथा भाव भी मन का, चंद्रमा भी मन का कारक, चौथे से चौथा आ गया, डबल इन्फ्लुएंस हो गई मन पर। तो चौथे भाव में भाई अगर मंगल आ जाए तो जातक को
कोशिश करनी चाहिए कि मन पर पूरा कंट्रोल रखे। मन भटकेगा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए। एक प्लॉट खरीद लिया, सोचेगा कि एक और ले लूं। छोटी गाड़ी खरीद ली, सोचेगा कि बड़ी ले लूं। मन बहुत भटकेगा। सुख की वस्तुएं जितनी घर में बढ़ती जाएगी, उतनी तमन्ना भी बढ़ती जाएगी कि और वस्तुएं आ जाएं। जैसे पंखे है किसी के पास, फिर कूलर ले लिया, फिर एसी ले लिया, फिर सोचेगा पूरे घर में सेंट्रल एसी लग जाए। इस तरह तमन्ना बढ़ती जाएगी। भाई, अगर चंद्रमा से चौथे घर में मंगल हो तो जो दिया है ईश्वर ने, संतुष्ट रहें और मेहनत करें। शुभ प्रभाव में मंगल हो तो माता से अच्छे संबंध रहेंगे और माता से धन लाभ भी होगा। मगर अगर मंगल अशुभ प्रभाव में आ जाए तो जातक अपनी पत्नी और माता के बीच अपने आप को फंसा सा महसूस करेगा कि एक तरफ तो पत्नी, एक तरफ माता। तो भाई, आप निश्चिंत हो जाएं, किसी की तरफदारी ना करें, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएं और किसी की भी बात को आपने मन पर नहीं लगाना। चाहे माता कुछ कह दे, चाहे पत्नी कुछ कह दे, किसी की बात को मन पर नहीं लगाना। इसके साथ आपने नींद पूरी लेनी है। जब चंद्र से मंगल चौथे भाव में हो तो पूरी नींद लेनी है, रेस्ट अधिक करना है। चाहे 4 पैसे का नुकसान हो जाए, मगर आराम पूरा करना है, वरना बुढ़ापे की बीमारियां छोटी उम्र में आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे चीजें रखकर भूल जाना, इस तरह की बीमारियां छोटी उम्र में आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए पूरी नींद लीजिए, पूरा रेस्ट लीजिए। अब आते हैं पंचम भाव के ऊपर। जब चंद्रमा से मंगल पंचम में आ जाए तो भाई अच्छा जो होगा, चंद्रमा से त्रिकोण में आ गया मंगल, शुभ प्रभाव में हो, जातक बुद्धिमान होगा, साहसी होगा और बुद्धि और साहस के बल पर जातक अपने जीवन में बुलंदियों को हासिल करता है। अगर मंगल शुभ स्थिति में हो, जिनके चंद्रमा से पंचम भाव में मंगल हो, तो प्रेम संबंध अगर हो तो उसमें अपना प्रभुत्व रखने की कोशिश ना करें कि जिससे आप प्रेम करते हैं, अगर कोई पुरुष है किसी स्त्री से करता है, कोई स्त्री है किसी पुरुष से करती है, तो ये ना सोचे कि ये किसी और से बात ना करे, ये किसी और से के साथ हंसकर बात ना करे। इस तरह की बातें अपने मन पर ना लेकर आए, अपना प्रभुत्व ना रखे, वरना मानसिक चिंता होगी। इसके अलावा प्रेमिका के चक्कर में झगड़े नहीं करने, नहीं तो अपना कैरियर खराब कर लोगे। जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, चंद्रमा से पंचम भाव में मंगल है, इस बात का खास ख्याल रखें कि प्रेम के चक्कर में अपना जीवन खराब नहीं करना। इसके अलावा जब आपने कोई लाइन चूज करनी है स्टडी के लिए, मेडिकल लाइन लेनी है, नॉन मेडिकल लेनी है, कॉमर्स लेना है, या ग्रेजुएशन के बाद कोई लाइन लेनी है, मैनेजमेंट की लाइन में जाना है, तो सोच समझकर लाइन चूज करें। देखने में आता है जिनके चंद्रमा से मंगल पंचम भाव में होता है, पहले एक कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, मगर बाद में सोचते हैं कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया,
फिर वो कोर्स चेंज करते हैं, जिसके कारण अपने जीवन का 1 साल खराब कर लेते हैं। जिनके चंद्रमा से मंगल पंचम भाव में हो तो भाई वो ये ना सोचे कि मेरी संतान मेरे पास ही रहे। जहां आपकी संतान को लगे कि उनका कैरियर अच्छा बनता है, जहां उनको लगे कि हम तरक्की कर सकते हैं, उनको जाने दीजिए। अपने से दूर अगर वो जाना चाहते हैं आपसे दूर तो उनको जाने दीजिए, मगर आपने दृढ़ मन से अपनी जन्मभूमि या जिस स्थान पर रहते हुए आपको काफी समय हो गया वो स्थान जल्दी नहीं छोड़ना। जब तक आपका शरीर आपका साथ दे रहा है आपने उसी स्थान पर रहना है और मस्त होकर रहना है। इसके अलावा डायबिटीज का ध्यान रखना है आपने। जिनका मंगल पंचम आ जाए चंद्रमा से तो डायबिटीज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं छठे भाव की। जब चंद्रमा से मंगल छठे भाव में आ जाए तो भाई साहस तो देता है, करेज देता है, मगर एक पल में बहुत साहस आ जाता है। जिस पल में साहस आता है उस पल में तो जातक कठिन से कठिन कार्य कर लेता है, मगर अगर किसी काम को सोचने लग जाए कि ये प्रॉब्लम आ गई तो भाई उसका साहस डगमगाने लग जाता है और इतना सोचता है कि टेंशन के कारण अपनी सेहत खराब कर लेता है। कभी छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ी समझ लेगा और कभी बड़ी सी बड़ी कठिनाई को बहुत इजीली ले लेगा। तो जिनका छठे भाव में मंगल हो चंद्र से तो भाई जीवन में कठिनाइयां या विपत्तियां तो आएंगी, लेकिन मंगल आपकी पूरी रक्षा करेगा। इसलिए बिल्कुल केयर फ्री हो जाना कठिनाइयों के प्रति, विपत्तियों के प्रति। और वो कहते हैं ना, डोंट टेक लाइफ टू सीरियस। अपने जीवन को इतना सीरियस नहीं लेना कि आपकी सेहत खराब हो जाए। आगे चलते हैं 7th हाउस के ऊपर। चंद्रमा से मंगल 7 में आ जाए तो भाई आपके जीवन साथी को, पति हो तो पत्नी को, पत्नी हो तो पति को, एक दूसरे को पता होता है कि ये कितने पानी में है। पत्नी को पता होता है कि मेरे पति में क्या गुण है, क्या अवगुण है। पति को भी पता होता है कि मेरी पत्नी में क्या गुण है, क्या अवगुण है। इसलिए एक दूसरे के सामने सुपर बनने की कोशिश ना करना, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना, तो जीवन आसान रहेगा, आपका सफलता मिलेगी, लक्ष्मी का वास रहेगा घर में। कोई कोर्ट केस हो जाए तो दूसरी पार्टी से बल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, कोई धमकी नहीं देनी। वो कहते हैं ना, मन की भड़ास नहीं निकालनी, लीगल वे से पूरा काम करना है। वकील की सलाह से लीगल वे से पूरा काम करना है और अमूमन जीत आपकी ही होगी। या दूसरी पार्टी आपसे दिमाग में डरेगी और आपसे समझौता कर लेगी, जिनके मंगल चंद्रमा से 7वें घर में पड़ा होगा। इसलिए आपने लीगल वे से चलना है, झगड़ा नहीं करना। इसके अलावा उत्साह में आकर अपने पोते से, पोती से या धोते से या अपनी बहन से कोई बड़ा वायदा नहीं करना कि मैं तेरे लिए ये काम कर दूंगा, नहीं तो आपको बाद में
प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आपको बार बार कहेंगे कि जी आपने हमारे साथ वादा किया था, अब हमारा ये वादा पूरा करें, कोई वादा नहीं करना। इसके अलावा घर में ताई हो या कोई और भी बुजुर्ग औरत हो तो उनकी कही हुई बात आंखें मूंद कर नहीं मान लेनी, सोच समझकर उनकी बात पर विश्वास करें। मैं ये नहीं कहता कि बुजुर्गों की इज्जत नहीं करनी, इज्जत पूरी करनी है, लेकिन वो आपको गलत गाइड कर सकते हैं, इसलिए दिमाग से सोचकर उनकी बात माने। अब चलते हैं 8वें भाव के ऊपर। जब चंद्रमा से मंगल 8वें भाव में आ जाए भाई, तो जातक गुणवान होता है, उसके काम करने का ढंग अलग होता है, यूनिक होता है। जातक का जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनैलिटी होती है, वो दूसरों से हटकर होती है, भीड़ में अलग ही दिखाई देता है। वो अमूमन इस तरह के जातकों का जो मकान होता है वो अच्छी जगह पर होता है। जातक गुप्त विद्या, गुप्त धन, वसीयत से जो उसको लाभ हुआ है, इसका जिक्र किसी से ना करे तो वो धन जातक को फलेगा, जातक के लिए अच्छा रहेगा। गुप्त रखे ये बातें। अगर पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाए, बवासीर की या हर्निया की प्रॉब्लम हो जाए, तो तुरंत मेडिकल एडवाइस ले, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी बढ़ सकती है। अगर चंद्रमा से मंगल अष्टम हो और शुभ स्थिति में हो तो जातक में गुण होता है कि बड़ी से बड़ी समस्या को वो चुटकी में हल कर सकता है। इसलिए इस तरह के जातक बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। बड़े बड़े अफसरों के साथ, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ इस तरह के जातक काम करते देखे गए हैं। बहुत विद्वान होते हैं इस तरह के जातक, बुद्धिमान होते हैं और किंग मेकर होते हैं, यानी जो इनकी सलाह से काम करता है उसकी जीत निश्चित होती है, जिनका मंगल चंद्रमा से अष्टम भाव में आ जाए। और मंगल अष्टम भाव में हो तो अपने जीवन साथी को कोई ना कोई गिफ्ट देते रहना चाहिए। अगर पत्नी हो तो पति को, पति हो तो पत्नी को कोई ना कोई सौगात, कोई ना कोई गिफ्ट देते रहे। चाहे पत्नी कोई काम ना करती हो, फिर भी हमारी बहनों के पास इतने पैसे तो होते ही हैं कि वो कोई ना कोई गिफ्ट खरीद सके, तो आप एक दूसरे को गिफ्ट देते रहे तो आपका जीवन आसान और खूबसूरत हो जाएगा। अब आते हैं नवम भाव के ऊपर, 9th हाउस पर। भाग्य का भाव होता है। शुभ मंगल हो भाई, चंद्रमा से नवम भाव में आ जाए तो जातक अपने लक्ष्य पर फोकस करेगा। जो कार्य उसने करना होगा उसकी नजर उसी कार्य पर होगी और वो अपना लक्ष्य प्राप्त भी कर लेगा। इस तरह के जातक 27 साल की उम्र के बाद काफी तरक्की करते देखे गए हैं। मंगल शुभ स्थिति में हो तो 27 वर्ष की उम्र के बाद जातक का बैंक बैलेंस और उसके पास सुख सुविधाएं की सभी चीजों में इजाफा होना, वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। जिनके चंद्रमा से नवम भाव में मंगल आ जाए तो भाई अगर घर के आसपास कोई धार्मिक बिल्डिंग बन रही हो, कोई मंदिर बन रहा हो, गुरुद्वारा साहिब बन रहा हो, मस्जिद वगैरह बन रही हो, कुछ भी बन रहा हो, कोई भी धार्मिक बिल्डिंग बन रही हो, तो आपने क्या करना है, खुद वहां जाकर
अपनी शरीर की समर्था के अनुसार सेवा करनी है, काम करना है। यानी कि मिस्त्री ईंटें लगा रहे हो तो उनको ईंटें पकड़ा दें, रेता दे दें, सीमेंट दे दें। आर्थिक रूप से तो सहायता करें ही, लेकिन शारीरिक रूप से जितनी सहायता करोगे भाग्य उतना ही आपका साथ देगा। जिनका मंगल चंद्र से नवम भाव में आ जाता है, वो ये चीज नोट करें कि उनके पिता में कौन से गुण अच्छे हैं। जो अच्छे गुण हैं उनको स्वीकार करें और उन्हीं गुणों को अपने जीवन में लेकर आए, उन पर अमल करें और उनके अनुसार चलें। अगर जन्मभूमि से दूर कार्य करना पड़े तो ये भी आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होगा। आपका भाग्य अधिक साथ देगा अगर जन्मभूमि से दूर कार्य करोगे। अब आते हैं 10वें भाव के ऊपर। चंद्रमा से मंगल भाई 10वें भाव में आ जाए तो वैसे तो 10वें भाव में मंगल सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी एक लगन है। जैसे लगन से 10वें में मंगल हो तो जातक को कुल दीपक कहा जाता है, इसी तरह चंद्रमा से अगर 10वें मंगल हो तो भी अच्छा फल देता है। मगर चंद्रमा मन का कारक है, तो व्यवसाय में जो भी आप कार्य कर रहे हो अधिक उत्साह ना दिखाएं। नौकरी करते हो तो अधिक आगे होकर काम ना करें, वरना सबकी नजरों में आ जाओगे। कोई व्यवसाय करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उत्साह में आकर ना करें। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी में तरक्की नहीं करनी, बिजनेस को बढ़ाना नहीं है, लेकिन उत्साह में कोई कार्य नहीं करना, पूरी प्लानिंग के साथ, योजना के साथ कार्य करना है। जो लोग राजनीति में हैं या यूनियन के लीडर हैं, उनका चंद्रमा से 10वें घर में मंगल आ गया तो भाई जो बयान देना है, किसी के प्रति अपनी राय रखनी है, प्रेस में अपनी कोई स्टेटमेंट देनी है, तो बहुत सोच समझ कर दें, ताकि बाद में आपको सफाई ना देनी पड़े कि मेरे कहने का तात्पर्य तो ये था, आपने इसका गलत मतलब ले लिया। पहले ही बात सोच समझ कर करें, जो बात पब्लिक में करनी हो। एक बार प्रॉपर वे से योजना बना ले और सोच समझकर एक बार निर्णय ले ले। एक बार जो निर्णय, जो डिसीजन ले लिया तो ले लिया, उसके बाद कार्य शुरू कर दे। फिर सोचना नहीं है जब तक मंजिल ना मिले। मंजिल आपको पक्का मिलेगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी अगर आप प्लानिंग से चलोगे, योजना से चलोगे। अब आते हैं 11वें भाव के ऊपर। चंद्रमा से मंगल 11वें हाउस में आ जाए, 11वें भाव में आ जाए तो भाई चंद्रमा को भी लगन के समान बल प्राप्त है, तो आमदनी के लिए अच्छा फल देगा। पैसे कहीं ना कहीं से आते रहेंगे। अगर धन के लिए कुंडली में और योग भी अच्छे पड़े हैं तो जातक अच्छा धनी होगा। मगर जब कोई नया काम शुरू करते हैं इस तरह के जातक, तो पहले तो बहुत उत्साह दिखाते हैं, लेकिन बाद में इनके उत्साह में कमी आ जाती है। तो ऐसा नहीं करना भाई। काम शुरू करना है, पूरे उत्साह से कीजिए और आपका उत्साह लंबे समय तक बना रहना चाहिए, लंबे समय तक बरकरार रहना चाहिए। मित्रों के बहकावे में आकर कोई गलत डिसीजन ना लें,
मित्रों के कहने पर क्विक डिसीजन ना लें। मित्र खोने के डर से किसी को अपना नाजायज फायदा ना उठाने दें, नहीं तो मित्र आपका नाजायज फायदा उठाएंगे। इतने पैसे दे दो, जहां मेरी गवाही डाल दो, मेरे साथ वहां चलो, मैंने वहां काम करने जाना है। तो भाई पहले अपना काम देखो, बाद में मित्रों का देखना है। इसके अलावा जो मेरे बुजुर्ग हैं वो अपनी पुत्र वधू और दामाद के बारे में उन्होंने कोई भी बात कहनी है, कोई भी बात करनी है तो 2 बार सोचकर करें, क्योंकि आपकी बात लिखी जाएगी। और अगर कोई गलत बात कह दी आपने, जाने अनजाने में कह दी, तो जब भी कोई बहसबाजी होगी आपको बार बार वो बात सुनने को मिलेगी कि जी इन्होंने तो मेरे बारे में ये शब्द बरते थे। तो पुत्र वधू के बारे में और दामाद के बारे में जो भी स्टेटमेंट देनी हो, जो भी बात कहनी हो, सोच समझ करके। अब लास्ट भाव बचा 12वां भाव। चंद्रमा से मंगल 12 में आ जाए तो भाई अगर शुभ स्थिति में हो तो सभी सुख देता। इस तरह देखा गया कि चंद्रमा से 12 में मंगल आ जाए तो चंद्रमंगली क्या देते हैं कई लोग, लेकिन शुभ स्थिति में हो तो जातक को सभी सुख देता देखा गया उसके जीवन में। मगर मन को भटकाता, सेक्स के प्रति अट्रैक्शन देता, सेक्स के प्रति कई बार जरूरत से अधिक अट्रैक्शन दे देता, जिसके कारण जातक को जीवन में हानि भी उठानी पड़ती है। इसके अलावा जीवन साथी के ऊपर अधिक डिपेंडेंस दे देता है कि एक दूसरे के बिना गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, और मन मुटाव हो जाए तो एकदम बहुत गुस्सा आ जाता है, मूड बहुत खराब हो जाता है। गुस्से के कारण लॉन्ग रन में आपकी सेहत खराब होगी। इसलिए मन को शांत रखें। जीवन साथी से कोई मन मुटाव हो जाए तो 2 गिलास पानी के पी लो भाई, मन को शांत रखो, घंटा 2 घंटा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इतना मूड खराब ना करो कि लॉन्ग रन में आपकी सेहत पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़े। इसके अलावा अपनी आंखों का और अपने पैरों का विशेष रूप से ख्याल रखना है। यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को समय समय पर चेक करवाते रहना है। जब कभी मन में इस तरह का ख्याल आए या कोई इस तरह की घटना देख लो कि मन में ख्याल आए कि भाई ये तो मृत्यु लोग है, एक दिन तो जहां से जाना ही पड़ेगा, तो उस समय नहीं गंवाना, साथ ही साथ कोई अच्छा कार्य करना है। हॉस्पिटल में जाकर किसी की मदद कर दे। कोई व्यक्ति बीमार हो, उसको दवाई के लिए उसके पास पैसे ना हो तो उसको मेडिसिन लेकर दे दे। कोई जानवर बीमार हो उसकी सेवा करें, ताकि आपका अगला जन्म भी अच्छा बन सके, अच्छे काम भी साथ के साथ करते रहें। एक बात का ध्यान रखना है, जिनका मंगल चंद्रमा से 12वें स्थान में आ जाए, अपने चाचा चाची की कही हुई बातें आंख मूंद कर नहीं मान लेनी। मैं ये नहीं कहता कि चाचा जी की चाची की इज्जत नहीं करनी, आपसे बड़े हैं,
उनका आशीर्वाद लो, इज्जत करो, मगर ये देख लो कि भाई वो अपने बच्चों के फायदे के लिए आपको गलत गाइड तो नहीं कर रहे। दिमाग में ये सोचकर उनकी बात पर विश्वास करना है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि चंद्रमा से मंगल की स्थिति जातक की सफलता निर्धारित करती है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।